हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। आज के एपिसोड में हम लोग मूवी रिव्यू करेंगे सुपरस्टार जूनियर एनटीआर, ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी की आज रिलीज होने वाली मूवी वार 2 को लेकर। फ्रेंड, वार 2 को अगर मैं एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो वह ब्रिलियंट। यस फ्रेंड्स, काफी समय बाद एक ऐसी एक्शन मूवी देखने को मिल रही है जिसमें आपको थोड़ी सी सेंस भी देखने को मिलेगी और आपको ढेर सारा स्टाइलिश एक्शन देखने को मिलेगा। ऋतिक रोशन सर को और जूनियर एनटीआर सर को एक फ्रेम में डांस करते देखना, फिर एक्शन करते देखना, फिर इमोशनल ड्रामा पे डायलॉग शेयर करते देखना, भाई साहब ये एक अलग लेवल की ट्रीट है। आप सबको 2019 में ऋतिक रोशन की जो आइकॉनिक एंट्री थी वार 1 में वो याद होगी। आई कैन गारंटी यू कि वार 2 में जो एंट्रीज है स्पेशली ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर सर की, वो एक अलग लेवल पे है, वो फिनोमिनल एंट्रीज है। फ्रेंड, बात करें मूवी की मेन स्टोरी लाइन की विदाउट एनी स्पॉइलर, तो स्टार्टिंग में आपको ऋतिक रोशन एज एन एजेंट कबीर दिखाई देंगे जो कि एक फॉर्मर रॉ एजेंट है। एक ऐसा एजेंट जब अपनी सर्विस में वो इंडिया का बेस्ट ऑफिसर माना जाता था, आज सर्विस के बाद वो इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा एनिमी, इंडिया का सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। तो ऐसे में एजेंट कबीर को टैकल करने के लिए, काउंटर अटैक करने के लिए रॉ अपना बेस्ट ऑफिसर एजेंट विक्रम भेजती है। एजेंट विक्रम हमारे जूनियर एनटीआर साहब हमारे मैन ऑफ मैसेज हैं। अब दोनों की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि मैंने सेकंड पर्सन को डिस्ट्रॉय करना है। दोनों की कैट और माउस की गेम स्टार्ट हो जाती है और पूरी दुनिया उनका बैटलफील्ड है। कियारा आडवाणी और ऋतिक रोशन का जो लव एंगल है वो आपको सीधा 2011 में एक था टाइगर मूवी की याद दिला देगा कि क्रश वहां पैदा होता है जहां पे भाई साहब सवाल ही पैदा नहीं होता। कियारा आडवाणी सरप्राइजेस यू इन अ वेरी बिग वे। कियारा आडवाणी ने जो एक्शन सीक्वेंसेस किए हैं, जो एक्शन परफॉर्मेंस दी है, जो इमोशनल पार्ट भी अपना प्ले किया है, कियारा आडवाणी हैज डन अ सुपर्ब जॉब। जितना वार पार्ट 1 में वानी कपूर का रोल था उससे अगर आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तब जाके कियारा आडवाणी का रोल बनेगा। यानी काफी इंपैक्टफुल रोल है, काफी इंपॉर्टेंट रोल है कियारा आडवाणी का इस मूवी में। फ्रेंड, तीनों जो कैरेक्टर्स हैं इन तीनों की अलग अलग इंटेंशंस हैं, इन तीनों का रियल फेस कुछ और है जो कि आपको क्लाइमैक्स में दिखाई देगा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कैट माउस की गेम चल रही है, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, एक दूसरे को खत्म करने का सोच रहे हैं, लेकिन भाई साहब जब क्लाइमैक्स आएगा जो कि इस मूवी का सबसे बड़ा यूएसपी है, जो कि इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, देन लिटरली यू विल बी शॉक्ड। क्लाइमैक्स और लास्ट 40 मिनट्स जो इस मूवी के हैं वो क्लैप वर्थी है। लास्ट 40 मिनट्स में आपको एक्शन सीक्वेंसेस तो देखने को मिलेंगे, आपको इमोशनल ड्रामा भी देखने को मिलेगा और सबसे बढ़िया चीज आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा सवाल जो मूवी के एंड में आप ढूंढ रहे होंगे कि इस मूवी का असल विलन कौन है, किसकी इंटेंशन ठीक है इंडिया के लिए, किसकी इंटेंशन इंडिया को लेके खराब है, और क्या जिस तरह हमें दिखाया जा रहा है एजेंट कबीर और एजेंट विक्रम, क्या इनका असल चेहरा यही है या पीछे कुछ और कहानी है। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको क्लाइमैक्स में और लास्ट फिर 15 से 20 मिनट्स में मिलेंगे। फ्रेंड, एक सीन आता है जहां पे आशुतोष राणा सर ऋतिक रोशन के मुंह पे थूकते हैं। वो सीन आप लोगों को थिएटर्स में इतना पसंद आएगा, इतना मीनिंगफुल वो सीन है कि आपको मजा आ जाएगा। पोस्ट क्रेडिट सीन्स में आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो आपने मूवी खत्म होने के बाद वेट करना है। जो लास्ट पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं वो भी आपने देख के ही जाने हैं। मूवी के सॉन्ग्स आउटस्टैंडिंग है, स्पेशली जो जनाबे अली सॉन्ग आता है ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर जहां पे एक साथ हमें डांस करते दिखाई देते हैं, भाई साहब वो आइकॉनिक सॉन्ग है। और मूवी में भी वो सॉन्ग बहुत ही ब्रिलियंट टाइम पे आता है जहां पे आशुतोष राणा कियारा आडवाणी को इन दोनों ऑफिसर्स की स्टोरी बता रहे होते हैं कि क्यों ये ऑफिसर्स एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, इन दोनों का बैकग्राउंड क्या है। वहां पे थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाने के लिए सॉन्ग आपको दिखाया जाएगा, लेकिन ये सॉन्ग का आपको लिटरली मजा आ जाएगा। सेकंड जो सॉन्ग है रोमांटिक पार्टी सॉन्ग, जिसमें ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी आपको रोमांस करते दिखाई देंगे, वो ऐसा फील होता है कि यार ये फोर्थ सॉन्ग है, ये जबरदस्ती डाला गया है इस मूवी में। फ्रेंड, मूवी में आपको 8 से 9 बड़े एलिवेशन सीन्स देखने को मिलेंगे, 2 ऋतिक रोशन के सोलो सीन्स देखने को मिलेंगे, 2 जूनियर एनटीआर के आपको 2 सोलो एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, और 3 से 4 ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस हैं जहां पे 2 सुपरस्टार्स, इंडियन सिनेमा के 2 बड़े सुपरस्टार्स आपको एक साथ एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते दिखाई देंगे। जो एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं इस मूवी में वो बहुत ही ब्रिलियंट है। कभी आपको गन्स की फाइट देखने को मिलेगी, कभी आपको प्लेन्स पे फाइट देखने को मिलेगी, कभी आपको रॉ एक्शन देखने को मिलेगा। ऋतिक रोशन की टांग पे चाकू लगा होगा, जूनियर एनटीआर के बाजू पे कुछ चाकू लगा होगा, तो ये आपको लिटरली मजा आ जाएगा। सो फ्रेंड, बॉलीवुड केस की तरफ से वार 2 को वेल डिजर्व 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। वैसे मैंने इस मूवी को 3.5 स्टार्स देने थे, लेकिन मैंने एक 0.5 एक्स्ट्रा स्टार दिया है बिकॉज ऑफ माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेस ऑफ ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर। जब आप भी मूवी देख लें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मूवी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।